शाहजेब, अब छत पे कैसे खेलेंगे? हाउ डज वी प्ले ऑन अ सीलिंग मैन? जो मजा छत पे खेलने में है वो तो ग्राउंड में नहीं। आप स्पिनर हैं या फास्ट? मैं ऑलराउंडर हूँ बेटा। चलो और देखना, जब तुम्हें हराऊंगी ना तब आएगा तुम्हें मजा। आहिस्ता तो चलो, बहुत बड़ी छत है क्या? बॉल छत से नीचे गई आउट होगा और बैट्समैन ही बॉल लेने नीचे जाएगा, ठीक है? अबे यार, क्या? मैं तो बॉल लाना ही भूल गया। तुम इधर आओ, मैं 1 मिनट में बॉल लगाता हूँ। कहीं जाना नहीं? नहीं जाऊंगी भाई, जल्दी आना लेकिन। ठीक। सुनो। हाँ? वो मेरा नाम शाहजैन है, प्लीज डरो मत। हाँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ मेरे हीरो। अब आपने मुझे बहुत डरा दिया। सॉरी, मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। क्या हम बात कर सकते हैं? शाहजेब आ जाएगा। नहीं आएगा वो। उसका काम सिर्फ तुम्हें छत पर लाकर मुझसे मिलवाना था। तो फिर कहिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हाँ वो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मैं ना बहुत ही नालायक इंसान हूँ। इतना नालायक कि इंटर के पेपर से भी भाग गया। मैट्रिक भी मर के पास किया था मैंने। बात यह है कि कोई फ्यूचर नहीं है मेरा, और मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल भी नहीं समझता। तो तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, और खूबसूरत भी हो। तुम मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान डिजर्व करती हो। मुझ जैसे जाहिल से शादी करोगी ना तो जिंदगी अजाब बन जाएगी तुम्हारी। तुम मेरी टेंशन ना लेना, मैं ढूंढ लूंगा कोई अपने जैसी नालायक। यही कहना था मुझे। चलता हूं। मुझसे बड़ी नालायक तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं होगी। सच कहा है जिसने भी कहा है, लायकों के जोड़े आसमानों पे बनते हैं और नालायकों के छतों पे। थैंक यू अल्लाह, आपने मेरा जोड़ीदार भेज कर मेरा जिगर ठंडा कर दिया। वेरी गुड साहब। पीएमए में सूरज सवाल ऐसे क्यों बना साहब? आपके पुरुष खत्म नहीं हो रहा है। आपके पास 1 मिनट टाइम है साहब। डबल से नीचे कमरी फाइनल में पहुंचिएगा। डबल अप साहब। टोन आसन बाश, बटन होशियार, तमाम स्टैंड स्टिल। बड़ी कैची वर्तमान साहबान, तमाम साहबान अपने दिमाग के दरवाजे और खिड़कियां खोले और उसको पीएमए की ठंडी हवा लगवाएं। जैसा कि मेरे नेम प्लेट से मेरा नाम जाहिर है साहब और शोल्डर टाइटल से मेरी रजमेंट, लेकिन साहब पीएमए के बीच में मुझे आप स्टाफ कहेंगे और मैं आपको साहब। पीएमए ने मुझे ये ड्यूटी दी है साहब कि मैं आपके दिमाग के नट और बोल्ट टाइट रखूं और आपको तीर की तरह सीधा रखूं। मेरे एक बात और गौर से सुने, वो कौन सा साहब है साहब जो कल अपने साथ कैमरा लेकर आए रिसेप्शन के ऊपर? सर वो मैं हूं। वेरी गुड। अभी मैंने आपको क्या कहा? मुझे आप स्टाफ कहेंगे। जी साहब। क्यों लेकर आए थे आप साहब? वो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था कि
कैमरा क्लब भी है। तो इंस्ट्रक्शन में ये नहीं लिखा हुआ था कि सैटल क्लब भी है, तो साथ घोड़ा लेकर आते आप साहब। और तमाम सामान, मेरी एक बात सुने, आप उस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं साहब, जो दुश्मन को जहाज से उतार कर चाय पिलाते हैं और बाद में पूछते हैं हाउ इज द टी। चल कैसे डबल करे आप सामान? ये पियानो रोड है जिसने हजारों शहीदों और गाजियों के कदमों को छूमा है। मेजर अजीज भट्टी, मेजर शबीर शरीफ और कैप्टन कर्नल शिरहान जैसे शोहदा एस रोड के ऊपर चलकर अपनी तरबियत मुकम्मल कर चुके हैं। एस रोड के ऊपर मार्च करने सब सीना तान के, ताकि इस रोड को पता चले कि इस रोड के ऊपर कोई जिंदा लाश नहीं, पाक फौज का जवान चल रहा है। पेट्रोल भाई से दौड़े चल 1 2 1 2 गुलजार साहब, मैंने आपको फारसी बोली है, आपको समझ नहीं आ रही। मस्जिद साहब आपको जिंदा लाश नजर आ रहे हैं और साथ आयाश भी। तो सर, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आप जेंटलमैन खेल रहे हैं और इधर फौजी बनने आए साहब। प्रॉपर फौजी की तरह डबल करें आप साहब। कैसे स्टाफ? इधर मुझे पूरी पलटून देखिए आप सामान। मेरे लिए बाएं से दौड़े छत बंठो 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 बंठो। आप क्यों हंस रहे हैं? सॉरी स्टाफ। अगर आप दोबारा हंसे तो आपकी जिंदगी मुश्किल बन जाएगी साहब। क्या कर रहे हैं आप अपने आप को क्यों कुचा रहे हैं? क्या मसला है आपको? ख्वाहिश हो रही है स्टाफ। आप पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के जेंटलमैन कैडेट हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आपको खारिश और पीएमए की बारिश दोनों बर्दाश्त करने। समझ आ गई साहब आपको? जी स्टाफ। पेट्रोल भाई साहब, ऊंचा बोले तमाम सामान। पेट्रोल भाई साहब, मलक यार मोहम्मद, क्या खबरें हैं? वही पुरानी मियाँ जी। अमेरिका का सदर रूस जा रहा है, अब देखें वहां जाकर क्या करता है। ओ भाई, मैं उसकी नहीं पूछ रहा, वो जो अंदर बैठी है ना तेरी वोटी है, उसे चौधरी मेहरदीन की बेटी पसंद आई है या नहीं? नहीं आएगी, शाहजहान गुजारा नहीं कर सकेगा, इसलिए जहां वो कह रहा है अगर वहीं रिश्ता हो जाए तो अच्छा होगा। शाबाश शाबाश। हाँ ना, तू एक बात मुझे बता। चल ठीक है, जो इन्होंने भी इनकार कर दिया फिर की करेगा? कहीं और देख लेंगे जी फिर। कहीं और देख लेंगे, और खबरदार है, कहीं और देख लेंगे। वो मैं वैध शर्त पे उधर रिश्ता लेके जाऊंगा। जो उधर से हो गया ना इनकार, तो फिर शाहजहान पुत्र की शादी रानी से ही होनी। ये बात तू भी चंगी तरह समझ ले, तो वो अमेरिका के सदर को भी जाके समझा दे चंगी तरह। चल बता ना, उसने क्या कहा और फिर तुमने क्या कहा? तुझे क्यों बताऊं? पूरे इलाके में मुझे बदनाम करेगी। चल काम कर। हाय मेरी माँ के सर की कसम, किसको कुछ नहीं बताऊंगी। तेरी माँ को मरे हुए अरसा हो गया है, किसी जिंदा की कसम तो खा झूठी। चल ठीक है, तेरी कसम, तेरे सर की कसम, तेरे शाहजैन की कसम। सुनो लड़की, शाहजैन के सर की कसम खाने का हक सिर्फ मुझे है, और वैसे भी मैं मोहब्बत में शराकतदारी की कायल नहीं हूँ। और तू क्या सुबह से शाहजैन शाहजैन लगी फिर रही है, बार बार नाम ले रही है उसका। मेरी पहली मोहब्बत के पीछे हाथ धो के पड़ गई है तू। खबरदार जो तूने उसका नाम लिया। अब चल तू बोल शाहजैन भाई, बल्कि नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी। तू बोल कि शाहजैन तेरा भाई है।
तू जुबान से गवाही और दिल से इकरार कर कि शाहजैन तेरा भाई है। अच्छा, मैं जुबान से इकरार और दिल से गवाही देती हूँ कि शाहजैन मेरा भाई है। अब ठीक है। देखो भाई, जो सवारी अपने सामान की हिफाजत नहीं करती ना, वो चोरी हो जाता है। हाँ है, मैं क्या चुराऊंगी तुमसे कुछ? मुझे इतना घटिया समझ रखे। सनम जान की 8वीं किस्त भूल गई है? याद है ज़ारा की पहली मोहब्बत पर गंदी नजर किसकी पड़ी थी? उसकी सबसे प्यारी और गहरी सहेली। तो भाई मैं रिस्क नहीं ले सकती, और इसलिए जो शाहजैन से मेरी बात हुई ना, उसके बारे में मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, अलबत्ता दादे से जो मेरी बात हुई थी उसका आंखों देखा हाल बता सकती हूँ, ताकि तुम्हारी तड़पन थोड़ी ठंडी हो जाए। अच्छा तो सुनाओ। सुनो, दादा नीचे खड़े हैं, जब तक वो चले ना जाए ना तुम नीचे मत आना, वरना खामखा स्कैंडल बन जाएगा। मैं तो हुई बदनाम, तुम भी फजूल में बदनाम हो जाओगी। हाँ हाँ। बदनामी कबूल है, नाकामी नहीं मेरे हीरो। क्यों हो गई पुत्र शाहजहान? मेहमानों को डेरे पे छोड़ के तू छत पे क्या लेने गया था? जी दादा, बस वो नीचे ना थोड़ा दम घुट रहा था, तो ऊपर ठंडी हवा खाने गया था मैं। खा लिए फिर? जी हाँ। शाबाश पुत्र, जा फिर। मेरे दिन 10 बारी तेरा पूछ चुका है कि शाहजहान पुत्र किधर है। जी दादा, मैं जाता हूँ, आप भी चले ना। ना पुत्र, तू जा, मैं आता हूँ। जी। कौन? अस्सलाम वालेकुम दादाजी। कौन है तू ये? मैं रानी। रानी? अच्छा अच्छा, रानी। तो फिर तू क्या करने गई थी ऊपर? वो अंदर बहुत दम घुट रहा था, तो बस सोचा कि क्यों ही छत पे ताजा हवा खाएं। हाँ, छत पे गिलगित और हंजा के ताजा और ठंडी हवाएं चल रही होगी, सारे ही ऊपर जा रहे हवा खाने। शाहजहान कैसा लगा फिर? अब बहुत इज्जतदार और गैरतमंद, बिल्कुल आपकी तरह। सदके, कितनी आया तो फिर शाहजहान की दादी की आंखों में भी नहीं थी। वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने हुस्न से पोते को और इखलाक से दादाजी को मुतासिर कर लिया। ये जैसे लड़के नहीं करते, लड़कियों को हासिल करने से पहले उनके भाइयों से यारियां डाल लेते, बस वैसे ही मुझे लगता है कि लड़कियों को ना लड़कों को हासिल करने से पहले उनके बड़े बुजुर्गों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उनका दिल जीत लेना चाहिए। इसका मतलब है तुम अभी तक शाहजैन का दिल नहीं जीत पाई, इसीलिए उसके साथ होने वाली मुलाकात की बातें नहीं मुझे बता रही, दादे की बातें बताई जा रही। जी नहीं जी, देखते ही हाँ कर दी थी उससे। रहने दो, अगर ऐसा होता तो दादे के जरिए पोते को काबू करने के चक्करों में ना होती। बात तो सच है,
अगर बात है रुसवाई की, अल्लाह करे सी चंगियां वे मुकवे सन तंगियां ढोलेना दिल छोड़। यार, किसी सीनियर ने सुन लिया ना तो तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। कुछ नहीं होता, अल्लाह करे सी चंगियां, यानी अल्लाह खैर करेगा। हाँ, अल्लाह खैर करता है, सीनियर नहीं करता। अब खबरदार तेरे मुंह से आवाज निकले, चुप करके पढ़। अल्लाह करे सी चंगियां वे। Who the hell was singing? Me, sir. Why? Are you son of Tansin? No, sir. I am son of Niyaz Hussain. I was not singing, sir. I was just praying that Allah Almighty will do His Fazl Karam and these hardships will be dead one day. Inshallah, sir. Change into P ticket and report downstairs. Yes, sir. And you too, mister. 2 minutes. महला दी मैं को लोड़ नमाही And you? मैं Don't touch your तेरे knees. रंग रंगियां वे मुकवे सन तंगियां ढोलना दिल छोटा न करवे ढोलना दिल छोटा न करवे अल्लाह करे सी चंगियां वे मुकवे सन तंगियां ढोलना दिल छोटा न करवे। और मौला करम करेगा, तू फिक्र ना कर। अस्सलाम वालेकुम। अपने अब्बा को समझा लो, मेरी तो मान ही नहीं रहा। क्या हुआ? ओ छोड़ यार अपनी माँ को, ये तो ऐसी बातें करती रहती है। तू सुना कॉलेज का क्या हाल है? उसका कॉली ठीक है, तुम्हारा कलेजा ठीक नहीं है। बात को घुमाओ मत, अपने अब्बा की हालत देखो और इसकी जिद देखो। सारी रात बुखार से जागता रहा और खांसता रहा है और अभी भी शादी बजाने जा रहा है। और खत्म हो गई है खांसी, फ्लू भी फिशी ओ ये तो गले ने ऐसे शुगर मेला लगाया हुआ है। आप रेस्ट करें, सलीम बजा लेगा ना। मैं भी तो यही समझा रही हूँ, लेकिन जिद पकड़ के बैठा है लाल खान। और बात जिद की नहीं है, बात है असूल की। और लाल खान का नाम देख के उन्होंने शादी की बुकिंग की थी। जब लाल खान ही नहीं जाएगा तो वो शादी के पैसे काट लेंगे और आधे जब मिलेंगे ना वो मेरे होनहार से गिर्द खा जाएंगे और मेरे हिस्से में तो इस भूगोल का छिलका भी नहीं आने वाला। आप नहीं जाएंगे अब्बा, आपका हिस्सा लेकिन पूरा आएगा वापस। खुदा गवाह है,
कि कभी कुत्ता भी अपनी पूरी उम्र में इतना नहीं भागा होगा जितना शायद बारी खबरों के पीछे गली गली भागता रहा, तब जाकर कहीं ये कुर्सी और मेज नसीब हुई। और एक बात तो बताओ कि अभी तुम्हें आए हुए कुछ महीने भी नहीं हुए और तुम एसी वाला रूम मांग रहे हो। मैं आपसे एसी वाला कमरा नहीं मांग रहा बारी साहब, मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी सी सिफारिश कर दें मेरी। सिफारिश? किसे? हमारे अखबार के टीवी चैनल में रिपोर्टर की जगह खाली हुई है और आपको तो पता है कि मुझे कितना शौक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने का। बस अगर आप मेहरबानी कर देंगे तो काम बन जाएगा। अरे छोड़ो चैनल वैनल को यार, जो मजा अखबार में है ना वो कैमरे में नहीं है। क्या करोगे जाकर, यहीं रहो, कुछ सीखो भाई। जब वक्त आएगा ना तो मैं खुद तुम्हें छोड़ाऊंगा वहां जाकर। और एक बात सुनो, एक कप कॉफी बना लो, चीनी सिर्फ 3 चम्मच। शुगर हो गई है ना बदबख्त, शुगर को शुगर से मारूंगा, तुम देख लेना। यहाँ सीखने को रखा ही क्या है, 6 महीने में कॉफी बनाना ही सीखा है। सहाफी बनने आया था, कॉफी बॉय बना दिया। देखो बात सुनो मेरी, जो सहाफी अच्छी कॉफी बनाता है ना वो दूसरों को बेवकूफ भी बना सकता है। जी बिल्कुल, जैसे आप मुझे बना रहे हैं बेवकूफ। भाई तुम तो बड़े बनाए बेवकूफ हो माशाअल्लाह से। अच्छा बात सुनो, ये इल्जाम किस पे लगाया तुमने? मतलब मैं आपकी तरफ से बिल्कुल इनकार समझूं? हाँ बिल्कुल, जब तक ये शाहिद बारी जिंदा है ना तुम्हारी बारी नहीं आने की। ओ भाई, अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। YouTube चैनल, यूं समझ के साइट पर वीडियोस बना के चढ़ाते रहेंगे YouTube पर। अच्छा, और उन वीडियोस का कंटेंट कहाँ से आएगा? आजकल किसी के पास कंटेंट नहीं होता, सब बनाते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच बनाना ही सबसे बड़ा आर्ट और कंटेंट है। तू बोलने का चैंपियन है और मैं झूठ बोलने का। कभी गरूर नहीं किया तेरे भाई ने। और कैमरा कहाँ से आएगा हमारे पास? सलाम। स्टैंड स्टिल। बड़ी कैची वर्तमान साहबान। साहबान आपको इधर 8 हफ्ते हो गए और मुझे पूरी प्लेटून में 8 साहबान ऐसे नजर नहीं आ रहे जो अगले हफ्ते अपना सैल्यूटिंग टेस्ट पास कर सकेंगे। जिन जिन साहबानों को एजुडेंट साहब फेल करेंगे वो साहब छुट्टी नहीं जा सकेंगे। आपके पास 1 हफ्ता और है, मेहनत करे साहब और अपनी जान मारे। समझ आ गया? प्लेटून भाई साहब चले, चल सलाम। 2, 3, 1 ऑल सर। बात यह है कि हमारी रवायत है, जब हम किसी के घर पहली बारी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, और खास कर जो किसी ऐसे घर में जाना हो कि उनकी बेटी का हाथ भी मांगना हो तो फिर तो बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं जाते। वो जी बच्ची की तरह नजर नहीं आ रही। हॉस्टल में मेडिकल कर रही है जी, और उसने हमें साफ साफ मना किया है कि जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाती हम उसकी शादी का सोचे भी नहीं। तो ठीक है जी, हम इंतजार कर लेते हैं। दरअसल बात यह है कि हमने दुआ की जिंदगी का फैसला उसी पर छोड़ा हुआ है। देखिए जी, ऐसे नाजुक मामले का अख्तियार औलाद के हाथ में देना तो कोई सही बात नहीं है ना जी। हमारे वालिद मरहूम कहते थे कि जिस मलिक का अपने गांव की आबादी और शादी पे इख्तियार ना हो उसको जीने का कोई हक ही नहीं है। अब देखें जी, कोई बड़ा औखा जमाना है, ये औलादें ढोर डंगर की तरह ऐसी आजाद घूम रही है, कोई अच्छी बात तो नहीं ना फिर हुई है। मलिक साहब, दरअसल हमें एक जनाजे पर जाना था, आप आ रहे थे तो हम रुक गए। जाना जरूरी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ना। पर आप एक बार बच्चे से तो मिल लेते। बहन जी, इंशाल्लाह
अगली बार मिल लेंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, आप आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नौरीन, हम जा रहे हैं, आप दरवाजा बंद कर लीजिएगा। साउंड। और जनाजे पे नहीं गए वो, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर गए। और निकलो बाहर, उसकी नौकरानी ने आके हमको इधर दफन भी कर देना है। उठो। Are you serious? कसम से उन्होंने समझा तुम यहाँ रहती हो, पहुंच गया था अपने पेरेंट्स को लेकर। पागल तो नहीं हो गया वो? डायरेक्ट माँ बाप को लेके घर ही पहुंच गया। वैसे कैसे थे उसकी फैमिली वाले? पता नहीं, मैं घर पे नहीं थी, बाबा थे और राहील था। शुक्र करो सो रहा था, वरना फिर दोबारा हंगामा शुरू कर देता। उसे तो वैसे अपनी मसल पावर दिखाने का बहुत शौक है, फिर उस बेचारे को 1-2 लगा देता। इस दफा 1-2 नहीं, सीधा टांगे तोड़ देता उसकी मैं। लो भाई, सुपरमैन कह रहे हैं इस बार उसकी टांगे तोड़ देता। आशी, इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जल्दी करो इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, गैरत का प्रेशर हाई हो रहा है मुन्ने का। बाय बाय राहील। बाय। वाह भाई हीरो, तुम तो बड़े तेज निकले। एक ही मुलाकात में ढूंढ निकाला मुझे। इम्प्रेसिव। इतनी बेइज्जती तो अल्लाह के फजल से मलिक अला यार की आज तक कभी नहीं हुई। वो समझाया था मैंने, वो तुमको समझाया था मैंने कि ये शहर वाले ना हमारे बस के हैं ना हम उनके बस के हैं, मगर पागल समझते हो ना तुम लोग मुझको। पहुंच गई उधर गुलाबी रंग का जोड़ा पहन, जैसे वो लोग तो प्लेट में अपनी धी को रख के बैठे हुए के ले जाओ। उन्होंने अभी भी इनकार तो नहीं किया ना? और कैसे करता तुझे इनकार? स्टाम्प पेपर भी लिख के देता तुझे लड़की का बाप। दादा, उन्होंने कहा है कि वो अभी पढ़ रही है, यही कहा है ना? मैंने सारी जिंदगी कुत्तों और जानवरों के बीच में नहीं गुजारी है, बंदों के बीच में भी रहा हूं मैं। बंदे की आंख देख के दिमाग पढ़ लेता हूं, सारा कुछ समझ गया हूं मैं। उन्होंने साफ इनकार किया है। मेरा ख्याल है अगर वो तुमसे मिल लेते तो उनका दिल बन जाता। उन्होंने जनाजे पर ना जाना होता तो वो शायद तुमसे मुलाकात भी कर लेते। बड़ा कोई जनाजा वो ऐसा तैयार होकर तो अंग्रेज भी किसी जनाजे पे नहीं जाते। उसकी बुढ़ी ने वो सुर्खी लगाई हुई थी, इधर लाली लगाई हुई थी। अन्ना नहीं हूं मैं, सब दिखता है मुझे। समझ गया हूं, जनाजे का बहाना करके उन्होंने हमें अपने घर से निकाला है। दादा, मैं कुछ नहीं जानता, पर उससे शादी करना मेरी जिद हो गई है। मुझे 4 साल क्या 40 साल भी इंतजार करना पड़ा, मैं करूंगा। मैंने 4 दिन भी इंतजार नहीं करना है शाहजैन। कल ही तेरी बात चौधरी मेहरदीन की बेटी से पक्की करनी है। और तू ये भी याद रखी कि शहर में तो तूने हमारी बेइज्जती करा दी है, गांव में नहीं कराना, वरना मैंने भूल जाना है कि मैं तेरे बाप का बाप और तू मेरे बेटे का बेटा। समझ आई है?
We're marching. Poor salute. Well. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Salam. Check. 1, 2, 3, 4, 5. Cut. 1, 2, 3, 4. Good salute. अपने खुदा को गवाह बना के बता मेरे साथ जुल्म हुआ है कि नहीं। कुछ ना कुछ तो गलत होगा, ऐसे तो फेल नहीं किया उसने। मैंने एजुटेंट साहब को देखा था, वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मौलवी बेनमाजी मुसलमानों को देखता है। यार सलूट करने से पहले ही फेल कर दिया, कम से कम थोड़ा चलने तो देते। ये आदमी मुझे नहीं चलने देगा, मेरी बात लिख लो, मैं घर नहीं जा सकता अब। ऐसा कुछ नहीं है यार, अगली बार पास हो जाओगे। यार मैंने तो घर पे खत भी लिख दिया था कि आ रहा हूँ। हम मेरे अलावा सब पास होंगे, सारा पीएम में छुट्टी पर जाएगा और बस्ती मलूक का गुलजार हुसैन यहीं रह जाएगा। हाय गुर्बत, मैं कोई इतनी नहीं भी छोड़ा। हेलो। तो तुम यहाँ भी पहुंच गए। मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है शायद। टॉपिक चेंज मत करो, कब से मेरे पीछे पड़े हो? तो मसला क्या है तुम्हारा? पीछे पड़ा होता ना तो तुम्हारे पीछे ना बैठा होता। वो तो लोगों का डर है कि कहीं पकड़े ना जाओ। अच्छा ऐसा लगता है ना तो मैं चला जाता हूँ। कहाँ? घर। टिकट कब की है तुम्हारी? 2 बजे। तुम्हारी कब की है? और 1:30 बजे वाली गाड़ी पिंडी जाने की तैयार है, आ जाओ। तुम्हारी किस्मत ना शायद बहुत बुरी है, सिर्फ 30 मिनट के फर्क से जीत गई।
भाई यार प्लीज इसे चेंज करके ना 1:30 बजे वाली गाड़ी दे दे। इसमें सीट नहीं है। सीट नहीं? अच्छा भाई थोड़ा समझे, इमरजेंसी है। कोई बात नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा। सॉरी सर। अच्छा डबल पैसे ले लें। हाँ वो पैसों की बात नहीं है भाई, जब जगह नहीं है तो कैसे बिठा लें। अच्छा छत पे बैठ जाऊंगा। उनको भी छत पे बिठाना पड़ेगा। रिश्ते हैं दिल से जो बिखरे नहीं, बिछड़े भी ऐसा कि बिछड़े नहीं। लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई पता नहीं मैं इतनी रहमदिल क्यों। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख के ना मुझे तरस आ गया, इसलिए मैं बस से उतर गई। तुम्हारी मुस्कुराहटों में ना हमारी 2 बजे वाली बस भी निकल जाएगी। और वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं बस से उतरी हूँ तो टिकट्स भी तुम्हें लेनी पड़ेंगी। अब मेरा बस चलता तो मैं पूरी बस खरीद लेता और खुद ड्राइव करके तुम्हें घर तक पहुंचाता। देखो ना तो तुम्हारा बस चलना और ना तुमसे बस चलनी। चलती बस को तो रोक नहीं सके, तुम चलाओगे कैसे? अगर मेरा बस चलता ना, हाँ बोलती भाई मुझे इसी बस में जाना है। मेरी शक्ल ही देखते रहोगे या जाके टिकट्स भी लोगे? ओके बुलाता हूँ। मुबारक हो, 400 रुपये ले लो। उम्मीद करता हूँ आपका सफर अच्छा गुजरेगा। सीट नंबर क्या है तुम्हारा? 10। शक्ल से ही 10 नंबर लगते हो। लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं। हा? अच्छा, अगर ना होते ना तो पार्क में मुलाकात के बाद फौरन मेरे घर अपने पेरेंट्स को ना भेजते। बड़े तेज निकले यार, मेरा घर भी तलाश कर लिया और बात भी चला दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या कह रही हो? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब जिस लड़की के साथ पहली मुलाकात में तुम थाने पहुंच गए, अगले दिन वहां शादी का पैगाम भी भेज दिया। ग्रेट।